हेलो एवरीवन। सो ये है वीडियो जिसमें हम लोग एच.सी. वर्मा बुक के एक्सरसाइज क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पर्टिकुलरली इस वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक सॉल्व करूंगी और जो बाद में जो सारे वीडियोस जो आएंगे उसमें हम लोग पूरा एक्सरसाइज क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, एक एक करके वीडियो में हर वीडियो में मैं 10 क्वेश्चन सॉल्व करने का टारगेट रखूंगी। छोटा छोटा वीडियो 10 क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। सो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? ए कॉन्केव मिरर हैविंग ए रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर। तो मिरर कैसा है? मिरर है कॉन्केव टाइप का। मिरर कैसा है? कॉन्केव है। ओके, अच्छा, मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है? 40 सेंटीमीटर। सो मैं यहाँ पे गिवन क्या क्या है लिख लेती हूँ। गिवन है मेरा मिरर कैसा टाइप है, नेचर ऑफ द मिरर है कॉन्केव। ओके, कॉन्केव मिरर। और मेरा रेडियस ऑफ कर्वेचर है 40 सेंटीमीटर। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 है तो फोकस क्या होगा? फोकल लेंथ वी नो एफ इज इक्वल टू आर बाई टू, दैट मीन्स 40 बाई टू 20 सेंटीमीटर इज द फोकल लेंथ। और क्योंकि ये कॉन्केव मिरर है, वी नो द फॉर द कॉन्केव मिरर फोकल लेंथ क्या होता है? नेगेटिव होता है। सो वी विल पुट अ माइनस है। सो दैट मीन्स फॉर कॉन्केव मिरर हम लोग का यहाँ पे फोकल लेंथ कितना होगा? -20 सेंटीमीटर। इतना समझ में आया? ओके। उसके बाद क्या बोला है कि ये जो मिरर है इसको हम लोग ने किया 30 सेंटीमीटर दूरी पे, दैट मीन्स एक पॉइंट ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने रखा है कितना दूर में? 30 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। सो मैं पहले यहाँ पे एक कॉन्केव मिरर ड्रॉ करती हूँ ताकि आपको समझ में आए। सो दिस इज माई कॉन्केव मिरर। सो रफली आई एम ड्रॉइंग। ओके, सो दिस इज अ कॉन्केव मिरर एंड हम लोग यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर रहे हैं। सो प्रिंसिपल एक्सिस है, दिस इज द पोल ऑफ द मिरर और इधर होगा मेरा फोकस, कहीं पे होगा। ठीक है, दिस इज फोकस। और ये फोकल लेंथ कितना है? 20 सेंटीमीटर। और क्या बोला है? और बोला क्या है कि यहाँ पे इट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ एन इल्यूमिनेटेड पॉइंट सोर्स एट ए डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर। तो एक 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस में एक पॉइंट सोर्स रखा है। ओके, ये पॉइंट सोर्स रखा हुआ है कितना डिस्टेंस में? पोल से ये डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर। सो दिस इज माई ऑब्जेक्ट। ये क्या होगा? दिस इज द ऑब्जेक्ट। सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u कितना होगा? -30 सेंटीमीटर। माइनस क्यों है? क्योंकि आपको पता है कि साइन कन्वेंशन जो हम लोग मानते हैं, साइन कन्वेंशन के हिसाब से ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। और ऑब्जेक्ट इधर है तो ऑब्जेक्ट अगर इधर है तो ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा उसके लिए क्या होगा? रेज सब इधर से आएगा। ओके, रे जब इधर से आएगा दैट मीन्स डायरेक्शन पॉजिटिव कौन सा होगा? ये वाला। एंड ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। और जो डिस्टेंसेस होगा इंसिडेंट रे के डायरेक्शन के ऑपोजिट उसको हम लोग बैठेंगे माइनस। समझ में आया इतना? अच्छा, अब हम लोग को निकालना क्या है? निकालना है v कितना होता है। अब हम लोग इसके लिए कैसे सॉल्व करेंगे? ओके, सॉल्व करने के लिए हम लोग यूज करेंगे मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला मिरर फॉर्मूला क्या है? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अगर इसको v को निकालना है तो v इज इक्वल टू क्या आता है? ये तो पता ही है, uf बाई u माइनस एफ। ये तो खुद से कर सकोगे। u का वैल्यू बैठाओ -30, f का वैल्यू -20। व्हाट इज u? u इज -30 और f है -20। तो ये आ जाएगा -30, माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा, 30 इंटू 20 डिवाइडेड बाई -10। ओके, अच्छा, अब क्या करेंगे? अब ये 0 और ये 0 गया तो 3 2 ज़ा 6 -60 सेंटीमीटर आंसर है। तो आंसर क्या होगा? इमेज कहाँ फॉर्म होगा? फाइंड द लोकेशन ऑफ द इमेज। तो इमेज इज फॉर्म्ड 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर ऑन द साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, ऑन द साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑन द साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, आई होप ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था तो आपको ये समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। एक कॉन्केव
कहाँ गया क्वेश्चन नंबर 2? ओके, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, ए कॉन्केव मिरर फॉर्म्स एन इमेज 20 सेंटीमीटर हाई ऑब्जेक्ट ऑन ए स्क्रीन प्लेस्ड 5 मीटर अवे फ्रॉम द मिरर। सो क्या है, ये मेरा कॉन्केव मिरर है। सोचो दिस इज द कॉन्केव मिरर और ये प्रिंसिपल एक्सिस, और कॉन्केव मिरर का ये है पोल, और कॉन्केव मिरर के सामने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट रखा। कितना डिस्टेंस में, अच्छा ऑब्जेक्ट का हाइट है 20 सेंट, ऑब्जेक्ट नहीं यहाँ पे बोला है कि 20 सेंटीमीटर हाई ऑब्जेक्ट, सो सिंपली 20 सेंटीमीटर इज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एच ओ। तो एच ओ कितना है 20 सेंटीमीटर, एच ओ 20 सेंटीमीटर है। कितना समझ में आया? अच्छा, अब क्या है, 20 सेंटीमीटर अगर ऑब्जेक्ट का हाइट है तो अब ऑब्वियसली कहीं ना कहीं ये सपोज कहीं ना कहीं यहाँ पे है और इसका हाइट दिया हुआ है कितना 20 सेंटीमीटर, और बोला है ये जो मिरर है इसके सामने एक स्क्रीन रखा है 5 मीटर। अब स्क्रीन में क्या होगा, इमेज फॉर्म होगा। तो ये जो है स्क्रीन डिस्टेंस मतलब इमेज का डिस्टेंस, सो v इज द इमेज डिस्टेंस एंड दिस इज 5 मीटर, मतलब 500 सेंटीमीटर। अवे फ्रॉम द मिरर है मतलब इस तरफ है, और इस तरफ क्या होगा, देखिए ऑब्जेक्ट अगर इस तरफ है तो ये वाला इधर से रे आएगा इंसिडेंट रे, तो ये होगा मेरा इंसिडेंट रे का डायरेक्शन। तो ऑल डिस्टेंसेस मेजर्ड ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे, हम लोग नेगेटिव लेंगे तो -500 हो गया। द हाइट ऑफ द इमेज इज 50, सो हाइट ऑफ द इमेज कितना है 50 सेंटीमीटर। देखिए अगर मेरा ऑब्जेक्ट तो ऑब्वियसली इस तरफ है और इमेज भी इसी तरफ हो रहा है, तो अगर यू और वी का साइन अगर दोनों ही नेगेटिव है दैट मीन्स इमेज मेरा क्या होगा, वर्चुअल नहीं रियल होगा, राइट। तो मेरा यहाँ पे इमेज किस टाइप का होगा, इमेज विल बी रियल, और रियल इमेज हमेशा क्या होता है, इन्वर्टेड होता है, ठीक है, इन्वर्टेड। तो इसका ये इमेज जहाँ भी बनेगा इमेज ऐसा देखने में होगा, ठीक है। इमेज मैं कहीं भी बनाऊँ, सपोज दिस इज द इमेज, इमेज का हाइट क्या होगा, ऊंचाई होगा, और डायरेक्शन किस तरफ होगा, ये नीचे की तरफ का इन्वर्टेड होगा, तो इसके सामने हम लोग एक माइनस साइन बैठेंगे। हो गया। अब क्वेश्चन में बोला है क्या निकालने बोला है, फाइंड द फोकल लेंथ, फोकल लेंथ निकालने बोला है, और डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड द ऑब्जेक्ट दैट मीन्स यू निकालने बोला है। ये मेरा क्वेश्चन है, इतना समझ में आ गया। तो अब सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल है। तो सबसे पहले देखो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला, मिरर के लिए मैग्नीफिकेशन होता है -v/u, ठीक है, और m का मतलब क्या होता है hi/h, हाइट ऑफ द इमेज बाई हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू -v/u। अच्छा, हाइट ऑफ द इमेज कितना है -50, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना है 20, माइनस v कितना है -500, और u हम लोग को नहीं पता। अच्छा, तो उसके बाद क्या होगा, अगर हम लोग इसको कैलकुलेशन करें तो काटाकाटी करना है। अगर मैं माइनस ये 50 और 500 को काटूँ तो 10 आएगा, ये माइनस और ये माइनस कट गया, राइट, और ये 20 और 10 मिलके आ जाएगा 200, तो u इज इक्वल टू -200 सेंटीमीटर, मतलब 2 मीटर। ओके, सो अगर ड्राइंग को ठीक करें, कहाँ पे ऑब्जेक्ट है अब तो समझ में आ गया ना, तो हम लोग इसको थोड़ा मिटा देते हैं, मैं थोड़ा ड्राइंग को वापस सही बना देती हूँ। तो ये मेरा था, तो कैसा होगा, अगर मेरा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, सो दिस इज द ऑब्जेक्ट और ये डिस्टेंस है 2 मीटर, तो इमेज कहाँ बनेगा, इमेज मेरा सपोज कहीं यहाँ पे बना, ओके, दिस इज द इमेज हाइट, और ये जो डिस्टेंस होगा ये डिस्टेंस होगा 5 मीटर। समझ में आया? अच्छा, तो यू निकल गया। अच्छा, अब क्या बचा है, अब निकालना है फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ के लिए आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, फोकल लेंथ के लिए आपके पास वही फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला। सो मिरर फॉर्मूला क्या है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो v की जगह बैठाओ -5, क्योंकि हम लोग को विथ साइन बैठाना है, u होगा -2, और फोकल लेंथ हम लोग को निकालना है। तो f 1/f इज इक्वल टू, माइनस कॉमन लिया 1/5 प्लस 1/2, और 1/5 प्लस 1/2 करने से आएगा कितना, मेरा यहाँ पे आएगा, यहाँ पे नीचे 5 2 10, 5 2 और 2 5, दैट मीन्स -7/10।
सो एफ इज इक्वल टू -10/7, और -10/7 का वैल्यू कितना होता है, अप्रोक्सीमेटली 1.43 मीटर विद अ नेगेटिव साइन, राइट। क्योंकि कॉन्केव मिरर, वी नो दैट कॉन्केव मिरर का फोकल लेंथ, ये याद रखना, फॉर कॉन्केव मिरर का फोकल लेंथ क्या होगा, ऑलवेज नेगेटिव होगा, ऑलवेज नेगेटिव, और वही कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। समझ में आया? ओके, इजी क्वेश्चन था, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। इसी वर्मा में पहले कुछ क्वेश्चंस इजी है, उसके बाद उसके मतलब थोड़े डिफिकल्टी लेवल धीरे धीरे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। Okay, this is question number 3. A concave mirror has a focal length of 20 centimeter. So mirror है मेरा concave और focal length कितना है 20. Okay, so मैं given लिख देती हूँ, f is equal to 20 centimeter. Find the position of the object for which image, अच्छा u मुझे नहीं पता है, लेकिन यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन और दिया है। क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट का पोजीशन ऐसे निकालो कि इमेज इज डबल ऑफ द ऑब्जेक्ट साइज। इमेज क्या होगा, डबल होगा ऑब्जेक्ट साइज के। तो मुझे ये पता है, दैट इज मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू क्या है, डबल होगा, है ना। हम लोग को क्या पता है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला तो पता ही है। मैग्निफिकेशन मतलब हाइट ऑफ द इमेज बाई हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहाँ पे बोला है HI, बोला है 2O HO, सो 2HO बाई HO, तो HO गया तो 2 आया, है ना। मैग्निफिकेशन मेरा ये आया, इतना तो पता है, समझ में ही आता है। ओके, तो एम आया 2। अब देखो कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर के लिए आपको अच्छे से ये बात पता होगी, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ साइड में, आप नोट डाउन कर लेना। कॉन्केव मिरर क्या करता है, कॉन्केव मिरर दो टाइप का इमेज बनाता है, एक रियल बनाता है और वर्चुअल भी इमेज बनाता है, ठीक है। अगर रियल इमेज बना रहे हैं तो रियल इमेज में वो या तो इनलार्ज इमेज बना सकता है, मतलब मैग्नीफाइड इमेज। इनलार्ज का मतलब ही क्या है, मैग्नीफाइड इमेज, ठीक है, इनलार्ज इमेज। या दूसरा क्या बना सकता है, वो सेम साइज का भी बनाता है, ठीक है। और तीसरा वो बना सकता है डिमिनिश्ड इमेज, डिमिनिश्ड इमेज, ओके। और वर्चुअल में बस एक ही कैटेगरी है जहाँ पे वो हमेशा मैग्नीफाइड इमेज बनाएगा, मैग्नीफाइड इमेज, ओके। और ये वाला कौन सा केस था, आई होप आपको याद हो, जब ऑब्जेक्ट को फोकल लेंथ और पोल के बीच में रखा जाए तब हम लोग का वर्चुअल इमेज बनता है। तो मैग्नीफाइड या इनलार्ज किस में बन रहा है, एक तो वर्ड इधर भी बन रहा है किधर भी, दैट मीन्स रियल भी हो सकता है वर्चुअल भी हो सकता है। तो ये रियल और वर्चुअल कौन सा होगा, ये तो हम लोग को क्वेश्चन में बता देता तो समझ में आता, बट क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया, सिर्फ बोला है मैग 2 टाइम्स हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को दो केस लेके ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना पड़ेगा। दैट मीन्स केस 1 व्हेन इमेज क्या है, व्हेन इमेज इज रियल, अगर रियल है तो मेरा को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है। और केस 2 क्या होगा, केस 2 होगा मेरा व्हेन इमेज इज वर्चुअल, वर्चुअल, ठीक है, ये हम लोग को निकालना है। अब देखो इमेज अगर रियल हो, रियल मतलब कैसा होता है, अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इमेज विल बी इन्वर्टेड। सो यहाँ पे एम क्या होगा, नेगेटिव, तो एम इज इक्वल टू -2, ओके। अब एम मतलब क्या होता है, फॉर्मूला -v/u। अच्छा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नहीं पता, हम लोग यहाँ पे कोई साइन नहीं बैठाएंगे, तो v इज इक्वल टू आया 2u, ओके। अच्छा, अब मिरर फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ओके। सो यहाँ पे हम लोग v के जगह लिखेंगे 1/2u, u तो u ही रहा क्योंकि u ही तो निकालना है, इसलिए तो v को रिप्लेस किया, तो 1/f। f कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 20 सेंटीमीटर, तो f है -20, इधर माइनस बैठे क्योंकि कॉन्केव मिरर है, -20, ओके। सो यहाँ पे अगर हम लोग u कॉमन लेते हैं तो क्या होगा, 1/u कॉमन लिया, 1/2 प्लस 1 मतलब इधर मेरा आएगा 3/2 इज इक्वल टू -1/20। तो यहाँ पे काटा काटी करिए, करके आंसर आएगा -30 सेंटीमीटर। तो अगर इमेज रियल होता है तो ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस होगा, -30 सेंटीमीटर में। अब हम लोग वर्चुअल का केस देख लेते हैं।
वर्चुअल अगर फॉर्म हुआ तो वर्चुअल में क्या होता है, ऑब्जेक्ट अगर ऐसा हो तो इमेज इरेक्ट होगा, तो एम क्या होगा, एम इज पॉजिटिव, तो एम है +2, दैट मीन्स -v/u, तो यहाँ पे v इज इक्वल टू क्या आ रहा है, -2u। अब आप वापस मिरर फॉर्मूला यूज करोगे, 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब v की जगह क्या लिखोगे, 1/-2u प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करके, अच्छा f की जगह क्या बैठाओगे, -1/20। अब आई थिंक कि इसको तो सॉल्व करना आता है ना, u को कॉमन ले लो तो क्या होगा, u अगर कॉमन लिया तो 1 - हाफ इज इक्वल टू 1/-20। इसको सॉल्व करके u कितना आएगा, -10 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। कहाँ से होगा, फ्रॉम द मिरर, फ्रॉम द मिरर। इतना समझ में आ गया। सो आंसर, दो आंसर निकलेगा इसका। आंसर है, एक है 30 सेंटीमीटर और एक है 30 और एक है -10 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था। आई होप ये समझ में आया है आपको। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चले। ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। A 1 centimeter object is placed perpendicular to the principal axis of a convex mirror। अब इतना देर कॉन्केव कर रहे थे, अब हमारा क्वेश्चन में कॉन्केव नहीं है, मिरर कैसा है, कॉन्वेक्स मिरर of focal length 7.5 centimeter, and you know that the focal length of a convex mirror is positive, right? तो if है +7.5 सेंटीमीटर। 7.5 का मतलब क्या होता है, +15/2 सेंटीमीटर। समझ में आ गया। ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट मतलब हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो ऑब्जेक्ट का हाइट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अच्छा, परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस मतलब ये कॉन्केव मिरर, सॉरी दिस इज नॉट कॉन्केव मिरर, क्वेश्चन में कॉन्वेक्स मिरर दिया हुआ है, राइट? तो मेरा, अगर मैं एक कॉन्वेक्स मिरर ड्रॉ करूँ, दिस इज द कॉन्वेक्स मिरर और ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस। सो कॉन्वेक्स मिरर के सामने बोला है, मैंने एक 1 सेंटीमीटर का एक ऑब्जेक्ट है, दिस इज ऑब्जेक्ट। इतना समझ में आ गया। अच्छा, अब क्या बोला है कि फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। फाइंड इट्स डिस्टेंस मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है। फाइंड इट्स डिस्टेंस मतलब यू हैव टू फाइंड द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इफ द इमेज फॉर्म इज 0.6 सेंटीमीटर ऑफ द साइज। दैट मीन्स इमेज हाइट कितना दिया हुआ है, 0.6 सेंटीमीटर। अब इतना तो पता ही होगा कि कॉन्वेक्स मिरर हमेशा क्या करता है, रियल और नहीं, यस, कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, हमेशा ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट बनाएगा और डिमिनिश्ड ऑब्जेक्ट बनाएगा। डिमिनिश्ड का मतलब हाइट ऑफ द इमेज इज ऑलवेज लेस देन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो अगर इमेज यहाँ पे इतना बड़ा दिख रहा है तो सॉरी ऑब्जेक्ट अगर इतना बड़ा दिख रहा है, ऑब्जेक्ट अगर मेरा ये है तो इमेज मेरा कुछ ऐसा टाइप का छोटू सा होगा, ठीक है? ये होगा हाइट ऑफ द इमेज। ये कितना दिया हुआ है, 0.6 सेंटीमीटर। सो क्वेश्चन में हम लोग को क्या निकालना है, यू निकालना है, बस इतना ही क्वेश्चन है। अब कैसे सॉल्व करेंगे, सेम प्रोसेस। पहले हम लोग को देखो, ये यू निकालने के लिए वी हैव टू यूज द मिरर फॉर्मूला, 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। एफ तो पता है लेकिन यहाँ पे यू और वी नहीं पता, तो यू निकालना है। वी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला एम इज इक्वल टू क्या है, hi/ho इज इक्वल टू -v/u। अब hi हाइट ऑफ द इमेज 0.6, दोनों ही प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, तो अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन प्रिंसिपल एक्सिस के इधर रहने से हाइट पॉजिटिव होता है, ठीक है, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे हाइट होने से ये नेगेटिव होता है। तो 0.6 के सामने भी प्लस बैठेगा और ऑब्जेक्ट का हाइट के सामने भी प्लस बैठेगा, -v/u। कुछ पता नहीं है इसका। सो मेरा v इज इक्वल टू कितना आया, v इज इक्वल टू आया -0.6u। ये पॉइंट हटा दो, उसे काटो, 3/5, तो v इज इक्वल टू आया -3/5u। अब तो इजी है ना, अब तो आप कर ही सकते हो। अब ये जो है वैल्यू, ये वैल्यू को हम लोग यहाँ पे प्लेस करेंगे, तो v की जगह लिखेंगे क्या, माइनस बैठाएंगे, 3u/5 + 1/u इज इक्वल टू 1/7.5 मतलब 15/2, तो 15/2। अब इसको 1/u को कॉमन लो, 1 - 5/3
इज इक्वल टू 2/15। सो यहाँ पे 1/u, नीचे आएगा 3 और 3 4 5 2, एक माइनस आएगा, माइनस को मैं इधर लिखती हूँ, ये 15। इतना समझ में आया? अच्छा, ये 2 2 गया, 3 5 ज़ा 15। सो मेरा यहाँ पे आंसर कितना आएगा, u इज इक्वल टू आएगा -5 सेंटीमीटर। तो ये जो डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट है ये होगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आया? ये क्वेश्चन नंबर 4 था। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। A candle flame 1.6 centimeter high is imaged in a ball bearing of diameter 0.4 centimeter। तो एक कैंडल है जिसका हाइट है 1.6 सेंटीमीटर। अब कैंडल को एकदम अच्छे से कैंडल ड्रॉ करने का कोई ज़रूरत नहीं, जस्ट हम लोग को बस समझना है। तो सोचो ये मेरा कैंडल है, ठीक है। ये कैंडल का हाइट कितना है, 1.6 सेंटीमीटर, इतना सा याद रखो। और इसको हम लोग, एक बॉल बेयरिंग है जिसके सामने हम लोगों ने इसको रख दिया। इमेज्ड इन ए बॉल बेयरिंग, इमेज्ड इन ए बॉल बेयरिंग का मतलब क्या है, देखो क्वेश्चन को ना पहले पढ़ो। क्वेश्चन क्या बोला है, जो एक कैंडल है जिसका हाइट इतना है, इज इमेज्ड मतलब इसका इमेज फॉर्म होता है किससे, बॉल बेयरिंग से, जिसका डायमीटर 0 पॉइंट। अब ये जो बॉल बेयरिंग देखने में आपने उसमें देखा होगा, बॉल बेयरिंग कुछ देखने में ऐसा होगा, है ना, कुछ ऐसा, और इसको कुछ ऐसा टाइप का, या इमेज कुछ देखा ही होगा बॉल बेयरिंग का एकदम, ठीक है। अच्छा, ये पूरा सिल्वर किया रहता है, तो अगर ऑब्जेक्ट को इसके सामने रखेंगे तो ये पूरा मतलब रेज पड़ेगा, और यहाँ से क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। सो सिंपल, आपको बस ये बात याद रखना है, अगर यहाँ पे ऐसा है, मतलब ये एक कॉन्वेक्स शेप दिख रहा है आपको ऐसा, दैट मीन्स ये कैसा बिहेव करेगा, ये जो बॉल बियरिंग है, इट विल बिहेव लाइक ए सिलिंड्रिकल कॉन्वेक्स मिरर की तरह बिहेव करेगा। आई थिंक अब तो क्वेश्चन बहुत इजी होने वाला है, राइट। अच्छा, ये जो कॉन्वेक्स मिरर है, इसका डायमीटर कितना है, 0.4। तो इसका रेडियस कितना होगा, रेडियस मेरा होगा 0.2, और फोकल लेंथ कितना होगा, r/2, दैट मीन्स 0.1 सेंटीमीटर। इतना तो पता है। और कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज पॉजिटिव। इतना समझ में आया? अच्छा, तो फोकल लेंथ हो गया, वन सेकेंड, फोकल लेंथ हो गया मेरा पॉजिटिव प्लस 0.1 सेंटीमीटर। अच्छा, कैंडल मतलब ऑब्जेक्ट हाइट दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। ऑब्जेक्ट हाइट है 1.6 सेंटीमीटर। अच्छा, इफ द बॉल बेयरिंग इज 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द फ्लेम, तो ये बॉल बेयरिंग फ्लेम से कितना सेंटीमीटर दूर है, 20 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो इस तरफ है, तो u मेरा है -20 सेंटीमीटर, ठीक है, -20 सेंटीमीटर। सो बोला है फाइंड द लोकेशन एंड हाइट ऑफ द इमेज। लोकेशन और इमेज का हाइट निकालना है। लोकेशन का मतलब क्या है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ v, एंड हाइट ऑफ द इमेज मतलब hi निकालना है। तो v निकालने के लिए वी विल यूज अ मिरर फॉर्मूला, और hi निकालने के लिए वी विल यूज अ फॉर्मूला फॉर द मैग्निफिकेशन, राइट। तो पहले v निकालते हैं। v का फॉर्मूला क्या होगा, अब शॉर्टकट पता है, uf/u - f। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u, -20। if का वैल्यू कितना है, if मेरा है 0.1, नीचे कितना होगा, -20, if है 0.1, ठीक है। अब इसको कैलकुलेशन करो, कैलकुलेशन करने से ये देखो, 20 से 0.1 माइनस करना मतलब ज़रूरत ही नहीं है, इसको माइनस छोड़ दो। तो 20 इंटू 0.1 बाई -20 मतलब माइनस माइनस कट गया, तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना आ गया, 0.1 सेंटीमीटर। दैट मीन्स 1 मिलीमीटर इज द इमेज डिस्टेंस। सो इमेज डिस्टेंस, और प्लस आया मतलब इमेज इस तरफ बनेगा, है ना, ये इस तरफ बनेगा। ये अगर ऑब्जेक्ट है कैंडल का, कैंडल ऑब्जेक्ट है, और ये मेरा क्या है, दिस इज द इमेज बनेगा। इतना समझ में आया? ओके। अब नेक्स्ट सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या है, मुझे hi निकालना है। तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू hi/ho इज इक्वल टू -v/u, hi इज इक्वल टू -v/u इंटू ho। तो v कितना है, v है मेरा, अच्छा माइनस बैठा देते हैं, 0.1 सेंटीमीटर,
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u? u इज द -20, सो -20 बैठाते हैं, और ho हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है 1.6। तो कैलकुलेशन आप करो, कैलकुलेशन करने से आएगा, ये माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा 0.008 सेंटीमीटर, मतलब 0.08 मिलीमीटर प्लस आया। तो दिस इज द आंसर, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है और डिमिनिश, तो हाइट देखो कितना छोटा हो गया है ना। समझ में आया? ये था 5 नंबर क्वेश्चन। अब नेक्स्ट चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन में। A 3 centimeter tall object is placed at a distance of 7.5 centimeter from a convex mirror. तो height of the 3 centimeter tall object मतलब height of the object is given. Height of the object is given. इतना तो समझ में आया? तो this is the height of the object. Is placed at a distance of 7.5. अच्छा, पहले हम लोग लिख लेते हैं क्या क्या given है, तो easy रहेगा। तो height of the object, let me select the pen first. HO is equal to 3, ओके, सेंटीमीटर यूनिट लिख लो। और डिस्टेंस कितना है? ऑब्जेक्ट एट डिस्टेंस ऑफ 7.5, तो 7.5 मतलब 15/2, राइट। तो -15/2, ऑब्जेक्ट हमेशा इधर रहेगा मिरर के। कॉन्वेक्स मिरर है, मतलब कॉन्वेक्स मतलब क्या, ये साइड कॉन्वेक्स है, तो इधर से तो रिफ्लेक्शन होने से रहा, ऑब्जेक्ट हमेशा इधर बैठेगा। ऑब्जेक्ट से जो रे आ रहा है वो इधर आ रहा है, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे ये है, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा हम लोग उल्टा मापेंगे, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होगा? नेगेटिव होगा। इतना तो समझ में आया? अच्छा, अब क्या बोला है? u दे दिया है, फोकल लेंथ कितना है मिरर का? 6, तो f इज इक्वल टू +6 सेंटीमीटर, ये तो प्लस होगा, कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ प्लस होता है। अच्छा, अब क्या निकालना है? फाइंड द लोकेशन, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज। 3 चीजें निकालनी है। लोकेशन मतलब v निकालना है, साइज मतलब hi निकालना है, और नेचर बताना है, ये मतलब कैसा है, डिमिनिश्ड है या क्या है, वर्चुअल है ना रियल है, इरेक्ट है या इन्वर्टेड है, ये सब बताना है। तो कैसे करें? तो पहले v निकालते हैं। v निकालने के लिए वी विल यूज मिरर फॉर्मूला, 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो हम लोग ये वाला यूज नहीं करके v इज इक्वल टू क्या करेंगे, इसी से तो आया ना, uf/u - f। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u? -15/2। f कितना है? +6। नीचे क्या होगा? u कितना है? u है -15/2, और f कितना है? -6। बस इतना है, ठीक है। f है -6 है, तो माइनस से बैठाया। अच्छा, अब कैलकुलेशन करें, तो -15/2, अच्छा, और ऊपर होगा यहाँ पे 6। अच्छा, यहाँ पे एक माइनस, ये माइनस मतलब ये माइनस माइनस में प्लस हो गया, ये माइनस कॉमन जाएगा ना, और यहाँ पे हम लोग 2 से ये करेंगे तो 2 मेरा ऊपर आ जाएगा, और 15 और 6 2 = 12, तो 15 + 12 कितना होता है? 15 और 12 तो 27 होता है, 27। इतना समझ में आया? अच्छा, एक सेकेंड, 27। अब काटा काटी करिए, तो काटने से क्या होगा? ये 2 और ये 2 कट गया, 3 5 ज़ा 15, 3 9 ज़ा 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 10/3। तो आंसर है +10/3। तो इमेज डिस्टेंस कितना है? +10/3। समझ में आया? अच्छा, इसको मैं थोड़ा मिटा देती हूँ कि हम लोग को नेक्स्ट पार्ट करना है। आई होप ये आप लोग कॉपी में कर लिए होंगे, ठीक है। इसको मैं मिटा देती हूँ, तो ये कैलकुलेशन आप करके इसका आंसर बस लिखिए। इसको मैं वापस लिख देती हूँ, -6, तो आया +10/3 सेंटीमीटर। प्लस बिकॉज कॉन्वेक्स मिरर हमेशा प्लस, अच्छा प्लस का मतलब क्या हो रहा है? इमेज है वर्चुअल, और वर्चुअल हमेशा क्या होता है? इरेक्ट होता है, तो नेचर तो समझ में आ गया। अच्छा, और कॉन्वेक्स मिरर है तो ऑब्वियसली कैसा इमेज बनाएगा? डिमिनिश्ड। अब ये डिमिनिश इधर नहीं लिख के प्रूव करने के बाद लिखेंगे, कैसे? मैग्निफिकेशन मतलब hi/ho इज इक्वल टू -v/u। अच्छा, hi निकालना है, ho कितना है? ho है 3 सेंटीमीटर, तो 3 इज इक्वल टू -v कितना है? +10/3, राइट। सो +10/3। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u? u इज -15/2, तो -15/2, तो माइनस माइनस में प्लस आ जाएगा। hi इज इक्वल टू, कैलकुलेशन तो आप कर ही लोगे, 10/3
ऊपर 2 चला जाएगा, नीचे है 15 और इधर आ जाएगा 3। तो अब हम लोग इसका आंसर कितना होगा, 3 से 3 कट गया, 5 3 5 2 ज़ा, तो 2 2 ज़ा 4, तो आंसर आया मेरा 4/3। 4/3 मतलब 1.33 सेंटीमीटर। यही है हम लोग का इमेज का हाइट। इमेज का हाइट दे दिया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। बस अब 4 ही क्वेश्चन बाकी है। क्वेश्चन नंबर 7 पे पहुंच गए हम लोग। 7 नंबर क्वेश्चन, ओके। 7 नंबर क्वेश्चन में अच्छा यहाँ पे कुछ क्वेश्चन इनकम्प्लीट सा दिखाई दे रहा है। पहले हम लोग क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन है, एक सेकेंड, क्वेश्चन है ए यू शेप्ड होगा, ए यू शेप्ड wire is placed before a concave mirror, before a concave mirror होगा, हाँ, before a concave mirror having radius of curvature, having radius of curvature 20 centimeter as shown in the figure। ओके, फिगर का नंबर यहाँ पे एचसी वर्मा में है 18.1, यहाँ पे यही लिखा हुआ था 18 और E1। फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द इमेज, दिस इज द क्वेश्चन। ओके, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे? क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले लिख लेते हैं क्या गिवन है, तो इजी रहेगा। क्वेश्चन में देखो, कॉनकेव मिरर हैविंग रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर, तो आर कितना है 20 सेंटीमीटर, तो 4 एफ इजिकल टू 10 सेंटीमीटर आएगा विद अ नेगेटिव साइन, ये भी नेगेटिव होगा। तो एफ है मेरा 10 सेंटीमीटर, इतना तो समझ में आ गया। अच्छा, अब लेंथ ऑफ द इमेज देखो, 10 सेंटीमीटर कहाँ तक आएगा, ये 30 है तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड करो, तो कहीं ना कहीं 10 मेरा इतना फोकस, ठीक है, तो 10 मेरा इतना आएगा। तो एफ का डबल कितना आता है 20, तो 20 मेरा कहीं पे 10, इधर कहीं पे 20 आएगा, ये होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा, सेंटर ऑफ कर्वेचर के इस साइड में रखने से हम लोग का इमेज कैसा बनता था, इतना तो आपको पता है कि इमेज हमेशा अगर बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखे कॉनकेव मिरर का, तो इमेज हमेशा इन्वर्टेड बनता है, राइट। इन्वर्टेड बनेगा और क्या बनेगा, और रियल बनेगा। इतना आइडिया तो है आई गेस, राइट। सो इमेज हम लोग का इन्वर्टेड बनेगा और रियल बनेगा। तो ये अगर आपको पता है तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इमेज को ड्रॉ करके देख सकते हैं। इमेज को ड्रॉ करके देखेंगे। तो पहले आप एक काम करो, आप पहले वो वाला जो आपका जो क्वेश्चन है कि ऑब्जेक्ट अगर मेरा इन्फिनिटी टू सी में रहा तो कैसा बनेगा, मतलब ये वाला देखते हैं। मतलब आपको ना केस, वो जो इमेज फॉर्मेशन का डिफरेंट केसेस है बाई कॉनकेव मिरर, उसमें ये सपोज कॉनकेव मिरर है, मैं एक बार रिवाइज करा देती हूँ। ये कॉनकेव मिरर है। अब कॉनकेव मिरर के हम लोग को पता है ये पोल है। अच्छा, ये पोल है, ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में कहीं पे रहे तो इमेज मेरा कहाँ बनेगा, ये याद रखना, इमेज मेरा सी और एफ के बीच में बनता है। ओके, इमेज बिटवीन सी एंड एफ, दिस इज द इमेज। ओके, एंड इमेज होगा रियल, इमेज होगा इन्वर्टेड और इमेज होगा डिमिनिश्ड। ये डिमिनिश्ड याद रखना है। तो इमेज कहीं ना कहीं मेरा देखने में कुछ इस टाइप का, कैसा टाइप का होगा मेरा इमेज, कुछ ना कुछ ये देखने में ऐसा, ऐसा और ऐसा होगा। ओके, मतलब जितना ये पास में होगा, मतलब ये सोचो अगर मैं बोलूँ ये मेरा पॉइंट है ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी, दिस इज पॉइंट डी, ठीक है। ओके, और तो यहाँ पे मेरा जो इमेज होगा, इमेज का ये वाला पोर्शन होगा ए डैश, ये वाला बी डैश, ये वाला सी डैश और ये वाला डी डैश होगा। समझ, ये सी सेंटर पॉइंट है, ये ब्लू वाला है इमेज, जो ऑब्जेक्ट बना है उसके लिए उसका इमेज पॉइंट है, सी का इमेज, ठीक है। ये रेड वाला सेंटर ऑफ कर्वेचर है, रेड कलर में जो सी लिखा है। इतना समझ में आया कि इमेज कुछ ऐसा बनेगा। मतलब जितना हम लोग देखो, आपको ये पता होगा कि एक कॉनकेव मिरर है,
तो ये कॉन्केव मिरर में अगर मेरा ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी में रहा तो इमेज कहाँ बनता है, फोकस में एकदम छोटा सा। अगर थोड़ा और इधर लेके आए तो इमेज थोड़ा ऐसा बनेगा, उसके बाद और सी के पास में लेके आए तो इमेज थोड़ा बड़ा बनेगा। दैट मीन्स ये जो है सी डी, ये तो थोड़ा पास आ गया मिरर के, तो इसका इमेज थोड़ा लंबा बनेगा और ए बी का इमेज थोड़ा सा छोटा बनेगा। इसीलिए जो केसेस है ना इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर, इसके डिफरेंट केसेस जो होते हैं इसको अच्छे से करना होता है, नहीं तो ये सब मैप करने के टाइम दिक्कत होता है। तो इतना समझ में आ गया। तो इमेज बना मेरा ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश। अब हम लोग को लेंथ निकालना है, इमेज का लेंथ पूछा ना, फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ इमेज। तो टोटल लेंथ मतलब ये जो लेंथ आया मतलब ए डैश बी डैश प्लस बी डैश सी डैश प्लस सी डैश डी डैश, ये निकालना है हम लोग को बस। तो एक एक करके ये हम लोग फाइंड आउट करेंगे, बस हो गया। तो पहले मैं ए बी, ए डैश बी डैश किसका इमेज है, ए बी का, तो मुझे पहले ए डैश बी डैश निकालना है। तो मैं पहले सॉल्व करूंगी फॉर ए बी, एक एक करके सॉल्व करते हैं। ए बी, तो पहले तो ए बी का जो इमेज बन रहा है ए डैश बी डैश, ये बन कहाँ रहा है ये देखना है। मतलब ये बी पॉइंट का बी डैश है, राइट, बी पॉइंट का बी डैश है। अब बी पॉइंट का डिस्टेंस कितना है पोल से, ये है 30 और ये 10 मतलब -40 फॉर ए बी, राइट। ए बी मतलब क्या, ए बी मतलब एक ऑब्जेक्ट है तो जिसका फुट क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, यू है मेरा -40 सेंटीमीटर, ओके। और फोकल लेंथ फिक्स है -10 सेंटीमीटर। तो वी कितना होगा, मतलब ये जो पॉइंट दिख रहा है आपको, मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर लूँ, कलर ये वाला जो डिस्टेंस हो रहा है मतलब ये वाला डिस्टेंस, ये कितना होगा यही हम लोग को निकालना होगा अभी, ठीक है, समझ में आया, ओके। अच्छा इसको कैसे निकालेंगे देखते हैं। तो v इज इक्वल टू हम लोग को पता है फॉर्मूला क्या है v निकालने का, यू एफ बाई यू माइनस एफ। आप बैठा दीजिए, u का वैल्यू -40 -10 -40 +10, कैलकुलेशन तो कर ही सकते हो, कैलकुलेशन करके आएगा -40/3 सेंटीमीटर। तो ये जो ग्रीन कलर में मैंने बनाया है ये वाला वैल्यू कितना है 40/3 सेंटीमीटर। इतना तो समझ में आ गया। अब हम लोग को ए प्राइम बी प्राइम निकालना है। ए प्राइम बी प्राइम कैसे निकालेंगे, जिसके लिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, ए प्राइम बी प्राइम है हाइट ऑफ द इमेज, राइट। अब हाइट ऑफ द इमेज क्या होता है -v/u इंटू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। v कितना है -40/3, u कितना है -40, और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट ए बी कितना दिया हुआ है, ये वाला 10 दिया हुआ है, ये वाला, हाँ ये भी ए बी भी 10 है, सी डी भी 10 है, तो ये 10 होगा। तो इसको कैलकुलेशन करो, कैलकुलेशन करके मेरा आंसर ये माइनस और माइनस कट गया, ये 40 और 40 कट गया, ये 3 नीचे आ गया, मतलब -10/3 आंसर है। तो ए प्राइम बी प्राइम कितना आया, ए प्राइम बी प्राइम का वैल्यू आया, जस्ट लेंथ निकालना है तो माइनस प्लस का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ 10/3 सेंटीमीटर, ये किसमें सेंटीमीटर में। तो ए प्राइम बी प्राइम निकल गया। अब नेक्स्ट पार्ट निकालते हैं, पहले सी डी निकाल लेते हैं, जो लंबा सा सी डी है उसको निकाल लेते हैं, ठीक है। अच्छा अब फॉर सी डी वी आर गोइंग टू सॉल्व, सी डी का इमेज कहाँ बनेगा, सी प्राइम डी प्राइम में बनेगा। तो सी प्राइम डी प्राइम मतलब इसका जो डिस्टेंस होगा पोल से, ये जो डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस ये निकालना है, इसके लिए वी निकालना है। इसके लिए ऑब्जेक्ट कौन सा है, सी का डिस्टेंस कितना है दिख रहा है 30 है। तो सी डी के लिए अगर हम लोग को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर -30 हुआ, एफ कितना है, एफ है मेरा -10, सो वी इज इक्वल टू यू एफ बाई यू माइनस एफ, फॉर्मूला में -30 इंटू -10/-30 +10, कैलकुलेशन करो, कैलकुलेशन करके आंसर आएगा 15 सेंटीमीटर, कैलकुलेशन तो कर ही लोगे 15 सेंटीमीटर। अब हाइट ऑफ द इमेज मतलब सी प्राइम डी प्राइम इज इक्वल टू एच आई इज इक्वल टू -v/u इंटू एच ओ। अब -v मतलब v का वैल्यू है -15, u है -30 इंटू एच ओ, हाइट ऑफ सी डी कितना है, ये भी 10 है, ये 10 है तो ये भी 10 दिया हुआ है, ठीक है, ये 10 है। अब काटाकाटी करो, 15 लेट मी चेंज द कलर, 15 2 ज़ा 30, ये माइनस माइनस गया, 2 5 ज़ा 10, तो आंसर आया -5 सेंटीमीटर। तो जस्ट सिंपली यू हैव टू राइट बी प्राइम, नो नॉट बी प्राइम, सी प्राइम डी प्राइम है
5 सेंटीमीटर। जस्ट हम लोग लेंथ कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। माइनस तो बताता है कि मिरर के किस तरफ है। ओके, अब लास्ट पोर्शन बचा है सी प्राइम बी प्राइम, मतलब बी प्राइम सी प्राइम अगर हम लोग निकाल लेते हैं ये वाला पोर्शन बी प्राइम और सी प्राइम, तो हम लोग का वैल्यू निकल जाएगा। तो देखो बी प्राइम जो पॉइंट है, ये जो बी प्राइम, तो मैं थोड़ा सा येलो से बता रही हूँ, बी प्राइम का डिस्टेंस कितना है 40/3। बी प्राइम का डिस्टेंस कितना है फ्रॉम द पोल, फ्रॉम दी पोल कितना है, पी बी प्राइम अगर लिखे तो कितना है 40/3। जस्ट -40/3 मतलब लेंथ 40/3 मैग्नीट्यूड ले लो। और सी प्राइम जो है इसका कितना है, ये है v, इसका वैल्यू आया -5, तो सी बी प्राइम इज इक्वल टू -5 सेंटीमीटर, दोनों ही सेंटीमीटर। अच्छा येलो कलर चेंज करती हूँ, शायद दिखाई देना नहीं दे रहा अच्छे से। ओके, अब दोनों ही माइनस, अब हम लोग को सिर्फ बी प्राइम सी प्राइम करना है। अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड बोलूँ तो अगर -40/3 है और -5 है, जस्ट मैग्नीट्यूड वाइज हम लोग सोचेंगे तो इन दोनों को माइनस करने से बी प्राइम सी प्राइम निकल जाएगा, है ना। सो अगर हम लोग को माइनस निकालना है तो कैसे होगा, ओ अच्छा सॉरी, नहीं ये -5 नहीं है, सी, ओ सॉरी सॉरी, सी बी प्राइम मतलब सी का डिस्टेंस कितना है, ये वी है ना, मैंने गलती से ये सी प्राइम डी प्राइम मतलब इसका हाइट लिख दिया, तो ये -15, सो ये है मेरा -15। तो हम लोग इसको इससे मतलब बी सी प्राइम दूर है बी प्राइम से, तो ये है पी सी प्राइम, तो हम लोग माइनस जब करेंगे तो 15 -40/3, जस्ट मैग्नीट्यूड निकालो, इसको कैलकुलेशन करने से आएगा 5/3। तो ये मेरा बी प्राइम सी प्राइम आ रहा है 5/3 आ रहा है, ठीक है। अब हम लोग को टोटल लेंथ निकालना है, तो यही तो था टोटल लेंथ, दिस इज द टोटल लेंथ। तो टोटल लेंथ का 10/3 प्लस 5/3 प्लस 5 कितना आएगा, 3 आया। 10 प्लस 5 प्लस 3 5 ज़ा 15, कितना आ रहा है 15 प्लस 5 20 30, 30/3 मतलब 10 सेंटीमीटर। सो आंसर कितना आएगा, आंसर इज द 10 सेंटीमीटर आएगा। ओके, दिस इज द आंसर। क्वेश्चन बहुत अच्छा था, आप ये क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व कर सकते हो, मतलब आप खुद भी कर सकते हो, मेरा कहने का यही मतलब है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। चलो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ए मैन यूजेज ए कॉन्केव मिरर फॉर शेविंग। ओके, तो आपको इतना याद समझ में तो आ गया, कॉन्केव मिरर शेविंग के लिए यूज करते हैं। ही कीप्स हिज फेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर। ओके, सो फेस को रखेंगे, अब मुंह को आप मिरर के सामने रखेंगे तो मुंह को ही तो देखना है शेविंग करने के टाइम, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है -25 सेंटीमीटर, कितना है -25 सेंटीमीटर, एंड गेट्स एन इमेज विच इज 1.4 टाइम enlarged। तो इमेज हाइट दिया हुआ है कितना 1.4 टाइम्स, 1.4 टाइम्स द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, दैट मीन्स HI/HO इज इक्वल टू 1.4, जस्ट मैग्नीट्यूड पता है। ओके, अच्छा और क्या बोला है, एंड फाइंड द फोकल लेंथ। अब एम इज इक्वल टू 1.4 है, बट ये प्लस है या माइनस है कैसे समझे। अब देखो आपको पता है शेविंग पर्पस के लिए जब यूज़ करेंगे तब ऐसा तो नहीं है कि हम लोग का मुंह जैसा है, हम लोग अपना मतलब सर को उल्टा देखने का कोशिश करेंगे, तब तो कैसे शेव करेंगे। दैट मीन्स हमेशा सेविंग मिरर पर्पस में जब भी हम लोग मिरर को यूज़ करते हैं तो हम लोग को जो इमेज चाहिए वो कैसा चाहिए, वर्चुअल, ताकि इरेक्ट इमेज फॉर्म हो। वर्चुअल मतलब इमेज होगा इरेक्ट, मतलब हमारा इधर सपोज आईज है, ठीक है, और इधर नाक है और इधर मुंह है, ऐसा तो नहीं चाहिए कि मुंह ऊपर नाक इधर आंख उल्टा, तो शेविंग कैसे करेंगे, तो उल्टा तो इन्वर्टेड तो नहीं चाहिए, हम लोग को वर्चुअल और इरेक्ट इमेज चाहिए। तो इरेक्ट मतलब हम लोग का मैग्निफिकेशन होता है प्लस। ओके, अच्छा 1.4 मतलब कितना हुआ, 1.4 मतलब 1.4 बाई, अच्छा पॉइंट हट गया, तो ये मेरा आ गया 7/5, तो एम का वैल्यू कितना है 7/5, इतना समझ में आ गया। अच्छा एम अगर 7/5 है, अब हम लोग को पता है एम इज इक्वल टू -V/U होता है। अच्छा एम है 7/5, तो यू V इज इक्वल टू -7/5 इंटू यू ना, यू कितना, सॉरी इंटू यू, यू का वैल्यू कितना है -25, तो यहाँ पे -25, तो ये माइनस माइनस गया, तो मेरा 5 5 ज़ा 25, तो मेरा आ गया
35 सेंटीमीटर। प्लस आया, इसका मतलब इमेज क्या है, वर्चुअल है। ओके, और वो वर्चुअल लेके तो हम लोग ने कैलकुलेशन किया है, तो यू निकल गया। हम लोग को फाइंड द फोकल लेंथ, अच्छा हम लोग को ना वी निकालना हमारा टारगेट नहीं था, हम लोग का टारगेट था फोकल लेंथ निकालना। तो बस मिरर फॉर्मूला यूज करो, 1/v माइनस 1/u सॉरी प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो 1/v, v है 35 प्लस 35, 1/u, u है मेरा 25 माइनस बैठेंगे, और f इधर से कैलकुलेशन करके निकालेंगे f को। तो 1/f, तो 25 और 35 का एलसीएम आप निकाल लो, तो आएगा 25 इंटू 7। ओके, ऊपर आएगा 5, ये कैलकुलेशन करने से 5 माइनस 7, सो ये मेरा आएगा 2/175, 1/f। तो f कितना आएगा, f आएगा -175/2, डिवाइड कर लो, करके आंसर आएगा 87.5, 87.5। समझ में आया? अच्छा, तो ये मेरा कॉन्केव मिरर है, तो इसीलिए फोकल लेंथ माइनस में आया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 खत्म। अब बस 9 नंबर क्वेश्चन और 10 नंबर क्वेश्चन। फाइंड द डायमीटर ऑफ द इमेज ऑफ द मून फॉर्म्ड बाय ए स्फेरिकल कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 7.6। एक तो कॉन्केव मिरर बोला है, मतलब फोकल लेंथ होगा प्लस, नो 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 नो, आई एम सो सॉरी, फोकल लेंथ होगा मेरा -7.6 मीटर। बाप रे, कितना बड़ा मिरर है। द डायमीटर ऑफ द मून इज इतना, ये मून का डायमीटर है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून इज 3.8 इंटू 10⁵ किलोमीटर, मतलब दिस इज यू, यू दिया हुआ है इतना। अच्छा, डायमीटर ऑफ द मून मतलब हाइट ऑफ द कुछ ऑब्जेक्ट कुछ बता रहा है, मतलब यहाँ पे चांद है, मून है, ये मून को देखना है, बहुत दूर एक कॉन्केव मिरर प्लेस किया है। ये जो डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है यू कितना दिया हुआ है, 3.8 इंटू 10⁵। तो ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा दूर है। अब मून का जो डायमीटर है वो कितना है, मून का डायमीटर मतलब ये वाला, मतलब इसी को ही हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट सोच लो। तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना है, 3450 किलोमीटर। ठीक है, तो यू क्या होगा, यू हमेशा नेगेटिव, तो यू है नेगेटिव, यू है माइनस में, ओके, और मेरा यहाँ पे हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट भी दिया हुआ है। अब क्या निकालना है, कैसे करना है, देखो कैसे करेंगे इसको। तो सबसे पहले आप एक सोचो कि हम लोग को कॉन्केव मिरर का केस पता है, अगर ऑब्जेक्ट इफ ऑब्जेक्ट अगर मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, अगर ऑब्जेक्ट मेरा इन्फिनिटी में रहेगा, ऑब्जेक्ट अगर मेरा इन्फिनिटी में रहेगा, तो इमेज कहाँ बनेगा, इमेज बनेगा मेरा फोकस पे। ठीक है, मतलब उस केस में फोकल लेंथ विल बी द इमेज डिस्टेंस। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट इतना दूर है, तो करीब करीब इन्फिनिटी हुआ, तो ये जो मून है, मून का जो इमेज बनेगा वो छोटा सा बनेगा, कहीं ना कहीं ये अप्रोक्सीमेटली हम लोग सोच लेते हैं फोकल लेंथ में बन रहा है। तो एफ है मेरा -7.6, यू कितना है, यू है मेरा -3.8 इंटू 10⁵ किलोमीटर में। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया हुआ है कितना, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है 3450 किलोमीटर में, और मेरे पास है वी कितना होगा, वी मेरा -7.6 मीटर ही होगा। बस इतना ही करना है। अब हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को क्वेश्चन में है कि क्वेश्चन क्या था, फाइंड द डायमीटर ऑफ द इमेज, मतलब हम लोग को एच आई फाइंड करना है, बस यही क्वेश्चन है। क्या निकालना है, एच आई। कैसे निकालेंगे, तो सोचो, बस दो ही तो फॉर्मूला है, एक मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है और एक है मिरर फॉर्मूला। तो हम लोग को यहाँ पे बस मैग्निफिकेशन, भी यू एफ सभी तो है, तो क्या ही मैग्निफिकेशन, सिर्फ मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। तो एच आई बाई एच ओ इज इक्वल टू होगा मेरा -v/u। अच्छा, तो एच आई निकालना है, एच आई इज इक्वल टू -v/u इंटू एच ओ। अच्छा, एच आई निकालना है हम लोग को, वी कितना है, वी है मेरा -7.6। अच्छा, माइनस लिखते हैं, ये -7.6, यू कितना है -3.8 इंटू समथिंग, -3.8 इंटू 10⁵, ये किलोमीटर में है, ऊपर वाला मीटर में है ना। और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट
कितना है 3450 किलोमीटर, 3450 किलोमीटर। तो ये नीचे वाला किलोमीटर, ऊपर वाला किलोमीटर, किलोमीटर किलोमीटर गया तो आंसर आएगा मीटर में। अच्छा ये माइनस और ये माइनस गया, तो इसको कैलकुलेशन करो, कैलकुलेशन करके आपको इसका आंसर लिखना है। तो ये आएगा -7.6 इंटू ये एक ज़ीरो और इसका ज़ीरो गया 345 डिवाइडेड बाई 3.8 इंटू 10⁴। इसको कैलकुलेशन करने से आएगा -0.069 मीटर, मतलब -6.9 सेंटीमीटर। ये आंसर आएगा, बस इजी था, राइट। ये आपको ऐसे सॉल्व करना है। लास्ट क्वेश्चन आज का जो कि है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है ए पार्टिकल गोज इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर। तो एक सर्कल बनाते हैं, वन सेकेंड, ये सर्कल है, ये सर्कल का जो रेडियस है, मतलब रेडियस है 2 सेंटीमीटर। तो ये सोच लो ये कितना है, रेडियस r इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ओके। अच्छा एक कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। अब इसके सामने रखा हुआ है एक कॉन्केव मिरर, ये है मेरा कॉन्केव मिरर। इस कॉन्केव मिरर का फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर। तो एफ कितना है, -20 सेंटीमीटर। इज प्लेस्ड विथ इट्स प्रिंसिपल एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड द परपेंडिकुलर इट्स प्लेन। मतलब ऐसे करके रखा है कि इसका सेंटर और इसका पोल, मतलब ये सेम लाइन में हो, मतलब ऐसा है। ओके ये प्रिंसिपल एक्सिस हुआ। द डिस्टेंस बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर एंड सेंटर ऑफ द सर्कल इज 30। तो ये जो डिस्टेंस है ये है 30 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द सर्कल फॉर्म, मतलब अब ये जो सर्कल है इसका जो इमेज बनेगा उसका रेडियस निकालना है। तो इसका सर्कल कहीं ना कहीं क्या बनेगा मुझे नहीं पता। तो सोचो ये जो है ये हाइट मेरा ऑब्जेक्ट हाइट अगर मैं सोच लूँ तो इसका कैसा इमेज बनेगा, वो अगर मेरा निकल जाए तो ही तो मेरा सर्कल का जो रेडियस आएगा वो निकल जाएगा। तो सिंपल इस केस में हम लोग को निकालना है एच आई कितना होगा, एच आई कितना होगा ये निकालना है। दैट मीन्स ये आर क्या है, आर है एच ओ। u कितना है -30, u इज गिवन -30। तो u दिया हुआ है, f दिया हुआ है, इमेज रियल है वर्चुअली ये भी तो नहीं पता, तो v निकालते हैं, उसी से ही पता करते हैं। तो v इज इक्वल टू यू एफ बाई यू माइनस एफ। u है -30, f है -20 और ये -30 + 20, तो कैलकुलेशन करने से आएगा -60 सेंटीमीटर। तो v आ गया। ओके अच्छा v आ गया, मतलब अब हाइट ऑफ द इमेज निकालना है। एम इज इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज बाई हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू -v बाई यू। v है -60, u कितना है -30, सो ये कट गया। तो आंसर एम इज इक्वल टू आया -2। तो हाइट ऑफ एम मतलब हाइट ऑफ द इमेज बाई हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू -2 है। तो हाइट ऑफ द इमेज है -2 इंटू एच ओ, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना है 2 सेंटीमीटर। सो आंसर आया -4 सेंटीमीटर। तो माइनस आया, इसका मतलब इमेज क्या होगा, इन्वर्टेड होगा और मैग्नीफाइड, मतलब कुछ बड़ा ऐसा कुछ होगा, है ना, बड़ा होगा। तो दिस इज द आंसर। तो ये था पहला 10 क्वेश्चन एक्सरसाइज का फ्रॉम AC वर्मा। तो AC वर्मा के क्वेश्चन के लेवल थोड़े से हाई होते हैं, बट ये जो पहला 10 क्वेश्चन है ये आपके नॉर्मल एग्ज़ाम के लिए भी, जैसे बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी इजी रहेंगे, मतलब हेल्पफुल रहेंगे। ओके तो ये क्वेश्चंस आप ज़रूर सॉल्व करो। मैंने ये सॉल्व करके दिया, अब आप बिना देख के इसको और एक बार करो। ओके आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी नेक्स्ट जो 10 क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करेंगे। थैंक यू।